हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कंप्यूटर की जनरेशन, वेब जनरेशन जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया है। आप मेरे वो सभी लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो टेलीग्राम वाला लिंक है वहां पे क्लिक कीजिए और वहां से आप मेरे सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क जनरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, एज आई सेड अर्लियर और बिफोर, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क जनरेशन। नेटवर्क जनरेशन का मतलब है कि कौन कौन सी जनरेशन थी जो इंटरनेट की, जो नेटवर्क की अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट से लेके जीरो डेवलपमेंट से इन सभी के पीरियड के बीच में कितनी जनरेशन है, कितने ऐसे युगों में बदलाव हुआ जो हमारे एज अ ह्यूमंस के बीच में राइज हुई, जो डेवलप हुई। हम उन सब के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है जीरो जनरेशन। जीरो जनरेशन मतलब कोई नेटवर्क नहीं। लेकिन जब नेटवर्क नहीं था, जब फोन में इंटरनेट नहीं था, तो क्या यूज किया जाता था गाइस? रेडियो। कैसे भूल सकते हो, क्या यूज किया जाता था? रेडियोस का यूज किया जाता था। और ये किसके थ्रू आते हैं? सैटेलाइट के थ्रू। ठीक, इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो किसके थ्रू वर्क करते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू। देखो, जीरो जनरेशन में प्री सेल फोन मोबाइल टेलीफोनी टेक्नोलॉजी, ठीक, प्री सेल फोन से पहले जो टेक्नोलॉजी थी, जो मार्केट में लोगों के बीच में, आपके और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन सभी के बीच में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी वो क्या थी? स्टार्टिंग में प्रायोरिटी किसको, क्या, कौन सी है? कि वो है रेडियो की। देखो, रेडियो क्या है, आज भी हर घर में है। हर घर में इसकी रीच है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ सुनना पड़ता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। इसीलिए इसीलिए जैसे जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं या फिर अपना कोई भी चैनल, अपना कोई भी बात जब अपनी करते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी होती है? रेडियो ही होती है। क्योंकि हमारे देश जो कि इतना वास्ट है, घर घर में एक रेडियो तो है ही है। एक रेडियो से मल्टीपल लोग, मल्टीपल विलेज सुन सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने किस चीज को ज्यादा प्रेफर किया है? रेडियोस को। खैर, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे देश का जो एक रूट, जो कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो क्या है? रेडियो। सो प्री जनरेशन, जब सेल फोन्स भी नहीं थे, जब सेल फोन्स का राइज हो रहा था, तो उससे पहले प्री सेल फोन्स में क्या था? रेडियो। कम्युनिकेशन वाज पॉसिबल थ्रू वॉइस ओनली। अब रेडियो में तो वॉइस ही होती है, राइट? अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को देख पा रहे हैं, मेरे वर्ड्स को देख पा रहे हैं, राइट, मेरे ड्रेसिंग सेंस को देख पा रहे हैं। लेकिन रेडियोस में तो ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या ट्रांसफर होती है? वॉइस। क्या ट्रांसफर होती है? वॉइस। तो प्री जनरेशन में क्या था? रेडियो। अब आता है फर्स्ट जनरेशन, 1G। इसका क्या है? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट टाइम कॉलिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन मोबाइल सिस्टम। पहली बार जब फर्स्ट जनरेशन आए तो पहली बार कॉलिंग को इंट्रोड्यूस किया। बात कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। अगर एक कॉल से, ये हो गया सेल फोन, टिक 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 टिक, ये हो गया दूसरा सेल फोन, टिक 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 टिक। अब इनसे क्या हो रहा है? बात कर पा रहे हैं। लेकिन बात करने में भैया लग रहे हैं चार चार घंटे, तब जाके कॉल लग रहा है। पहले के टाइम पे ऐसा ही था। ऐसे नहीं था कि अभी कोई मोबाइल रिचार्ज करवा लिया या डाटा अपडेट करवा लिया और आप लगे हुए हो फोन पे बात करने। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत टाइम लगता था। लेकिन फर्स्ट टाइम स्टिल स्लो था, लेकिन स्टार्ट थी। तो क्या था? फर्स्ट टाइम कॉलिंग वाज इंट्रोड्यूस इन मोबाइल सिस्टम। इट यूज एनालॉग सिग्नल्स। ये एनालॉग सिग्नल्स यूज करता था। जो फर्स्ट जनरेशन था, क्या यूज करता था? एनालॉग सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? ओनली वॉइस कॉल बिटवीन द कॉलर एंड द रिसीवर। एनालॉग, एक जगह से एक जगह ही जाने वाला। सिर्फ कॉलर और रिसीवर, यही दोनों ही बात कर पा रहे हैं। ओनली वॉइस कॉल बिटवीन कॉलर एंड रिसीवर। आजकल जब हम बात करते हैं तो हम स्क्रीन शेयर कर पाते हैं,
या फिर हम लोग अपने ग्रुप चैट कर पाते हैं, ग्रुप वीडियो कॉल कर पाते हैं, राइट। इतनी सारी चीजें। लेकिन पहले का टाइम था एनालॉग, सिंगल वर्क करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, एनालॉग। इट कवर एरिया इन अ स्मॉल, द कवरेज एरिया इज स्मॉल। क्या करता था, कवरेज एरिया इज स्मॉल, मतलब अगर कॉलिंग और रिसीविंग हो रही है एक एरिया से दूसरे एरिया में, अगर कॉलिंग और रिसीविंग हो रही है तो वो एरिया ज्यादा दूर नहीं है, एरिया ज्यादा दूर नहीं है। जैसे मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और आप इस समय हैं हिमाचल में, तो आप मेरे लेक्चर को देख पा रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। जब फर्स्ट जनरेशन ये इंट्रोड्यूस हुआ, आप एक ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर ही होने चाहिए थे, तभी कॉलिंग पॉसिबल थी। किस मोड से, किस थ्रू में, एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू। लो साउंड फ्रीक्वेंट, लो साउंड क्वालिटी, ये एफ आप हटा दो। लो साउंड क्वालिटी, ज्यादा अच्छे से आवाज नहीं आती थी। बीच में से जब कॉलिंग और रिसीविंग होती थी तो उसमें क्या था, एक घर की आवाज, एक साउंड, राइट, एक साउंड मिक्स की कुछ आवाज आती थी। तो ये क्या था, लो साउंड क्वालिटी फर्स्ट जनरेशन में। तो इसके बाद जो इंट्रोड्यूस हुई वो क्या हुई, सेकेंड जनरेशन। एक नया डेवलपमेंट हुआ। जब भी एक नया डेवलपमेंट होता है तो उसका क्या किया जाता है, एक नाम दिया जाता है। तो 2G में क्या था, सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ एनालॉग नहीं रहा, एक पर्सन से सेकेंड पर्सन पे सिर्फ उतने बात नहीं हो रही थी, अब यहाँ एनालॉग से डिजिटल हो गया। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, एनालॉग, सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, एनालॉग से डिजिटल हो गया। इम्प्रूव कॉल क्वालिटी, जिसने क्या इम्प्रूव किया, कॉल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। इट सपोर्ट वॉइस, वॉइस हो सकता था, MMS जा सकते थे, SMS जा सकते थे, या बोथ, दोनों ही जा सकते थे। यहाँ पे मैंने MMS और SMS दोनों की फुल फॉर्म लिख दी है, मल्टीमीडिया सर्विस या फिर शॉर्ट मीडिया सर्विसेज, ठीक। अब पहले एनालॉग में क्या होता था, सिर्फ कॉलिंग हो रही है, एक कॉल कर रहा है दूसरा उठा रहा है, या दूसरा कर रहा है एक उठा रहा है, राइट। अब इसमें डिजिटल आ गया, अब आप मैसेज कर सकते हो, MMS भेज सकते हो, या फिर वॉइस सेंड कर सकते हो। इसमें क्या हो गया, मल्टीपल चीजें आ गई। मॉडरेट मोबाइल डाटा सर्विस, मॉडरेट एक लेवल पे थी, बहुत ज्यादा कम नहीं थी, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं थी, बस एक मीडियम लेवल पे थी। तो ये था डेवलपमेंट किसका, सेकेंड जनरेशन का, लेकिन किसके, नेटवर्क के। अब आ जाता है क्या, थर्ड जनरेशन। अब क्या डेवलपमेंट हुई, थर्ड जनरेशन। द इंटरनेट सिस्टम वॉज इम्प्रूव, इंटरनेट सिस्टम क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। बेटर सिस्टम एंड कैपेसिटी, अब उसकी कैपेसिटी भी इंटरनेट की बढ़ गई। देखो फर्स्ट में क्या था, एनालॉग, सेकेंड में हो गया डिजिटल, SMS MMS ये सब भेज पा रहे थे। अब इसमें और क्या होती, और क्या चीजें होने लगी, कैपेसिटी और बढ़ गई। हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट, अब ये क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट। देखो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जब आपको लैन मैन कैन, जब आपने वो लेक्चर देखे होंगे, तो मैंने आपको एक चीज बताया कि पहले वायर आए या वायरलेस आए, बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा था इससे पहले वाले लेक्चर में, कि वायर पहले आया या वायरलेस पहले आया। सबसे पहले वायर आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है पेन टैप, मैं इस पेन टैप पे लिख पा रही हूँ और ये किससे कनेक्ट है, वायर से। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और स्पेंड करके मैं और हाई क्वालिटी का परचेज करती, वैसे ये भी बहुत मच बेटर है, लेकिन इससे भी एक ऑप्शन था, वो कौन सा था, वायरलेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेन, ये डिजिटल पेन है, ये वायरलेस है। तो अब थर्ड जनरेशन में ऐसी ही इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई, आप बिना वायर के भी इंटरनेट यूज कर सकते हो, जिस तरह से हम आज यूज कर रहे हैं। तो इसका फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइड डिजिटल वॉइस एंड डाटा सर्विस। डाटा सर्विस आती है ना आप लोगों के पास, के पर मंथ आप इतना रिचार्ज करा लो, या एनुअल करा लो, या फिर आप 6-6 महीने का करा लो, ये कैसे भी करिए, डाटा की सर्विस आती है, राइट। ये कैसी हो रही है, ये डाटा सर्विस है। या डिजिटल वॉइस आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट है इसका, रेडियो टावर। अब क्या हो रहा है, जगह जगह पे क्या लग रहा है, ये रहे रेडियो टावर, ऐसे करके लगते हैं ना। अब ज्यादातर आपने बहुत लोगों के छतों पे भी लगता हुआ देखा होगा, राइट। वो सब क्या हो रहे हैं, रेडियो टावर। इससे पहले कैसे हो रहा था रेडियो के टाइम पे, सैटेलाइट से,
कैसे हो रहा था? सैटेलाइट से। ये रहा हमारा रेडियो, ये किसके थ्रू सिग्नल्स आ रहे थे? सैटेलाइट से। लेकिन अब क्या हो रहा है? हमारा रेडियो टावर्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? रेडियो टावर्स। देखो रेडियो टावर्स क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पहले के टाइम में लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में ही आप कॉलिंग या रिसीविंग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब टावर्स लगने की वजह से आप आइदर आप हिमालय में एरिया में हो या फिर आप साउथ इंडिया में हो, चाहे सी वाले एरिया में हो, रेडियो टावर्स की वजह से क्या कर रहे हैं? नेटवर्क की इश्यू कम होते जा रहे हैं। रेडियो टावर फॉर सेल फोन या इंटरनेट के लिए। अब थर्ड जनरेशन के बाद आता है फोर्थ जनरेशन, एक नया डेवलपमेंट। अब नया डेवलपमेंट इसके अंदर क्या आया वो हम देखते हैं। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स आ गया, रूल्स भी आ गए। अब कोई मिसयूज भी करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर हो जाएगा केस, राइट। अब क्या आ गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड प्रोटोकॉल, आईपी। प्रोटोकॉल्स मतलब होता है रूल्स। LTE, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, वॉज मेनली फॉर द इंटरनेट। LTE हो गया फॉर मेनली किसके लिए? इंटरनेट के लिए। VoLTE, ये सब क्या शॉर्ट फॉर्म्स है। वॉइस ओवर LTE इज फॉर बोथ वॉइस, ये वॉइस है, एंड द इंटरनेट। अब आप वॉइस ओवर इंटरनेट मतलब अब आप इंटरनेट पे वॉइस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप सिर्फ मैसेज या कॉल नहीं, अब आप क्या भी यूज कर सकते हो? वॉइस ओवर इंटरनेट। हाई यूजिबिलिटी, इसका जो यूज है वो हाईएस्ट चीजों के लिए भी हो सकता है। सपोर्ट मल्टीमीडिया सर्विस एट अ लो ट्रांसमिट कोड। देखो मल्टीमीडिया सर्विस ये क्या करता है? क्या कर सकते हैं हम इसमें? मल्टीमीडिया सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, जिसमें इसका हमें इतने ज्यादा स्पेंड ना ही करना पड़े, ना ही हो उसके पैरेलल में हम क्या कर सकते हैं? मल्टीमीडिया सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। देखो ज्यादा बिना कम कॉस्ट में भी हम मल्टीमीडिया सर्विस का यूज कर सकते हैं। यार मल्टीमीडिया सर्विस मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग मल्टीमीडिया सर्विस, जैसे न्यूज हो गया या चैनल्स हो गए या ब्लॉग्स हो गए, ये जितने भी जो मल्टीमीडिया सर्विसेज हैं हम इंटरनेट के थ्रू, राइट, इन सभी प्लेटफॉर्म पे क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं एट लो ट्रांसमिट कॉस्ट, ज्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक। हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग, हाई क्वालिटी क्या करता है? स्ट्रीमिंग। हाई क्वालिटी हमें चीज क्या करता है? दिखाता है। ऐसा नहीं है कि रुक रहा है, ऐसा नहीं, ये हमें हर चीज में क्या दिखाता है? हाई क्वालिटी। फोर्थ जनरेशन के बाद क्या आया? फिफ्थ जनरेशन, ठीक। न्यू एरा ऑफ मशीन टू मशीन। अब ये इसमें सबसे अच्छी बात यही है मुझे जो लगती है, M2M कहा जाता है इसको, और IoT इसको क्या कहा जाता है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, और इसको कहा जाता है मशीन टू मशीन। अब क्या सिस्टम आ गया है कि मशीन एक होगी तो दूसरी मशीन ही उसको ठीक कर देगी, ठीक। अब बीच में ह्यूमंस की जरूरत काफी कम होगी, लेकिन अगर एक मशीन है तो दूसरी मशीन उसे आपस में बात कर लेगी या फिर आपस में इंटरेक्ट कर लेगी, तब ह्यूमंस के पास आएगी। और ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IoT। कनेक्टिविटी विल बी मोर फास्टर एंड सिक्योर। देखो हम कनेक्ट कर पाएंगे, फिफ्थ जनरेशन ऐसी है कि हम कनेक्ट कर पाएंगे मोर फास्टली, मोर फास्टेस्ट वे में कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट से, नेटवर्क से, ठीक है। और वो काफी सिक्योर होगा, राइट। अभी जैसे आईडी पासवर्ड पूछा जाता है, सिक्योर है, राइट। तो ये सब क्या है? ये सिक्योरिटी दर्शाता है। मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, हम ज्यादा चीजों का यूज कर सकते हैं, हम ज्यादा चीजों को दिखा सकते हैं, ज्यादा चीजों पर काम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्लस हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं। एक नेटवर्क से हम मल्टीपल चीजों को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को ऑन कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस हम मल्टीपल डिवाइसेस में दिखा सकते हैं। फास्टर देन 4G, ये तो है ऑब्वियस बात। अब 5G है तो 4G से तो ज्यादा ही होगी, राइट।
देयर विल बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द नेटवर्क। इसकी वजह से नेटवर्क में क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होगा। देखो अभी क्या करता है, ये बफर वगैरह करता है जैसे नेटवर्क, या कोई भी इश्यू क्रिएट हमारे सामने होता है, या कोई भी दिक्कत जैसे सामने होती है, तो ये 5th जनरेशन में आते आते क्या होगा, चीजों को सॉल्व किया गया है। देखो मैंने आपको अब क्या पढ़ा दिया है, नेटवर्क जनरेशन के बारे में बता दिया है। मैं चाहती तो सारे टॉपिक्स को, मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके मैं आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन मुझे एक एक टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक को चुन चुन के डिटेल में क्या करना है, आपको पढ़ाना है। गाइज मेरा फोकस ज्यादा नोट्स पे तो होता ही नहीं है, विच आई पर्सनली बिलीव कि मेरा फोकस ज्यादा नोट्स पे होता ही नहीं है। नोट्स मेरे ज्यादातर शॉर्ट ही रहते हैं। हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें एग्जाम्स को निकालना है, हमें एग्जाम्स को पार करके उस साइड जाना है, राइट। हमारा बल्कि नोट्स को पढ़ के एग्जाम से पहले यहाँ पे अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। आपने बस देख लिया नेटवर्क जनरेशन है, ओके ये वर्क है, लेटेस्ट है 5G और ओल्डेस्ट है 1G, या फिर 1G का ऑप्शन नहीं है तो 0G। ठीक, जीरो जनरेशन में क्या था, रेडियो था। फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, एनालॉग आ गया, एनालॉग के बाद डिजिटल आ गया, फिर उसके बाद और वाइड एरियाज में नेटवर्क्स आ गए। आप बस ऐसे चीज को देखो, असली जो गेम प्ले करते हैं, असली जो चीजें समझने की है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। असली जो मेन जो मास्टर है, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो मूल मंत्र अगर मैं कहूँ, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जैसे ही पेपर 1 के सारे टॉपिक्स मैं समझा दूंगी, उसके बाद जो असली रोल हम प्ले करेंगे वो करेंगे, असली जो मेन लीड का रोल करेंगे वो करेंगे, कमांड किसमें पकड़ेंगे, ज्यादा पकड़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक, और वहां से जब कोई चीज, जो चीज समझ नहीं आएगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, उसके हम नोट्स अलग से बनाएंगे। इसलिए मैं ज्यादातर इन नोट्स पे जो मेरे रिटर्न है, जो कई बुक्स है या कई इंटरनेट से सर्च करके मैंने यहाँ पे पुट किया, मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं करती। मैं ज्यादातर फोकस करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और यही एक स्टूडेंट का मूल मंत्र होना चाहिए। मैं चाहूँ तो बल्कि नोट्स बना दूं, मैं चाहे तो मल्टीपल चीजें इसमें ला दूं, लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा, क्योंकि नोट्स का मतलब होता ही यही है, चीजों को कंप्रेस करके सामने लाना, चीजों को छोटा कर देना, ना कि चीजों को बल्कि करना, राइट। मुझे बुक नहीं लिखना है अभी, जब बुक लिखने का टाइम आएगा, राइट, मैं हालांकि मैं वर्क कर रही हूँ, पर जब उसका टाइम आएगा तब हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल ये क्या है, अभी नोट्स है, तो हम यार एक एक चीजों को डिटेल में समझेंगे। सो आज का नेक्स्ट लेक्चर मेरा यही खत्म होता है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे और लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।